नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में आपसी भाईचारे की मिठास घोलने वाले इस त्यौहार के मौके पर जमकर हिंसा हुई। दो पक्ष के लोग आपस में इस कदर भिड़े कि कई लोगों को चोटें आईं और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और इसके बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका, लेकिन ईद के दिन मंगलवार को सुबह एक बार फिर से जालौरी गेट के पास भीड़ ने हंगामा किया और पत्थर बरसाए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आनंद फानन में बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में डीजीपी को भी बुलाया गया। अधिकारियों से अशोक गहलोत ने पूछा है कि स्थिति इतनी बिगड़ी क्यों, और बिगड़ी तो इसे काबू में क्यों नहीं किया गया। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने मीडिया से बात करते हुए कहा, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और हम लोग फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहे हैं। हम लोग कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। हम अपनी तरफ से कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। धारा 144 पहले से ही लागू है। जोधपुर पुलिस ने बताया कि झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने कहा कि जिस क्षेत्र में नमाज अदा की जाती है उसके पास भगवान परशुराम के झंडे लगे थे। झंडे को हटाने को लेकर विवाद हुआ क्योंकि स्थानीय मुस्लिम समुदाय ईद के मौके पर झंडा लगाता है। को क्षति पहुंचाने की कोशिश पत्थर मार मार करके की गई थी, मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लोगों के घर में जाकर के तलवार से हमला किया गया था, दुकान पर बैठे हुए लोगों के साथ में मारपीट की थी। लेकिन उसके बाद में भी ऐसा सब करने वाले एक राय होकर के चौक में एकत्रित होकर के मजहब विशेष के नारे लगाते हैं और पुलिस फिर भी खड़े होकर के उनको खदेड़ने के बजाय उनको रोक करके वहां खड़ी थी। निश्चित रूप से ये प्रश्न इस बात का खड़ा करता है कि पुलिस और प्रशासन किसी न किसी जो है अदृश्य दबाव के तहत इसमें काम कर रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब इतनी दर्दनाक स्थिति मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रही थी, तब मुख्यमंत्री रात को 12 बजे से लेकर के आज दिन में 3 बजे तक, जब उन्होंने एक ट्वीट करके फौरी तौर पर यह कहा कि मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब लोग शांति सौहार्द बनाए रखें, उससे पहले न तो इस तरह की कोई अपील जारी करते हैं और 3 बजे के बाद में वो दूसरा ट्वीट करके लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अभी मुझे कृपया, मैं व्यस्त हूँ इसलिए जो है गुलदस्ते न लेकर के आएँ। तो अंग्रेजी में जो कहावत है कि नीरो फिडल्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूका जा रहा था और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। अब समाप्त करें क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें, ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने, और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे, ये मैं उनसे अपील नहीं था। लेकिन आज सुबह वापस जिस तरीके से बहुत सारी उग्र भीड़ ने कम से कम 100 से ज़्यादा गाड़ियों को चोट पहुंचाई, वहां दुकानों पे के साथ तोड़फोड़ की, जिस तरीके की नारेबाजी हुई, तो बात यह कि मुख्यमंत्री का खुद का गृह क्षेत्र प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सीधे उंगली खड़ी करता है। करौली की घटना के बाद ये दूसरी घटना जो अपने आप में प्रमाण है इस बात का कि इस तरीके से जो अराजक तत्व हैं उनको अशोक गहलोत जी के राज में संरक्षण मिलता है। और वो इसलिए मिलता है कि पीएफआई का उनका प्रेम जगजाहिर है। वो कोटा में पीएफआई को परमिशन देते हैं, यहाँ रामनवमी पे हिंदू नववर्ष पर वो रोक लगा। और तमाम खूबियों के लिए विख्यात और हमेशा
सांप्रदायिकता के तनाव से दूर रहने वाला राजस्थान अब सांप्रदायिकता को लेकर सुर्खियों में है। पहले करौली और इसके बाद जोधपुर, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र। रात को हुई घटना की पुनरावृत्ति सुबह होती है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि आखिर कहां इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, और अब जबकि राजस्थान में अगले साल चुनाव हैं, तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को कैसे देखा जाए। शांति व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती, लगातार दूसरी घटना सरकार के लिए एक चुनौती कि आखिर राजस्थान में ये सब क्यों हो रहा है। लगातार पहले राजगढ़ में जिस तरह का तनाव हुआ, उसके बाद करौली और राजगढ़ के बाद अब जोधपुर, ये तमाम चीज़ें एक के बाद एक सिलसिलेवार अगर तनाव पैदा हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित, कांग्रेस प्रवक्ता, दीपक राय, राजनीतिक विश्लेषक, सुमन शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। वरुण जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। वरुण जी, जिम्मेदारी की बात होती है और लगातार आपकी सरकार ये कहती है कि ये सब बीजेपी करती है। अब चूंकि राजस्थान में आपकी सरकार है तो फिर सवाल आपसे ये बनता है कि आखिर करौली, राजगढ़ और उसके बाद अब ये जोधपुर और खुद मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, तमाम लोग सवाल कर रहे हैं आखिर क्यों ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ। जी, आपकी बात सही है। कमेटी गठित कर दी गई है। जैसे ही उसका जो परिणाम आएगा उसके बाद उस बात पे चर्चा करेंगे। प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त था, नहीं तो पूरे राजस्थान में ये चीज फैल सकती थी। मैंने हमेशा आपको ये बात बताई, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण से ध्यान भटकाने को, जो वर्तमान की बात कर रहा हूँ, अटल जी अडवाणी युग के बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वर्तमान की जो 8 साल से बीजेपी है, ये एक प्लान के अंतर्गत काम कर रही है। मैंने हर डिबेट में कहा अभी तो पूरे 33 जिले बाकी हैं। ये घूम के गए, आपने नोट किया होगा, जेपी नड्डा जी जब से आए थे पूर्वी राजस्थान मीटिंग करने, उसके बाद से ये घटनाएं शुरू हुई। पूर्वी राजस्थान में, फिर मेवात में चले गए, अभी मारवाड़ में चले गए, अब हाड़ौती और मेवाड़ अभी बाकी है। ये 33 जिलों में कराएंगे। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और निजीकरण से ध्यान भटकाना है। और जैसे कौरव होते थे ना, सर आप क्यों करने दे रहे हैं? सवाल ये है, आप क्यों करने दे रहे हैं? मैं उस पे भी आ रहा हूँ ना, मैंने उस पे आ रहा हूँ। मेरे को तो बोलने दो, आप मेरी बात तो रखने दो। मैं जो कह रहा हूँ, जो प्रशासन में आपने नहीं करने नहीं दे रहे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको क्रश करने की। आप देखिए जोधपुर में एक ही दिन में इसको कंट्रोल में ले लिया गया और कर्फ्यू लगाना पड़ा है, वो अलग बात है। आप इंटेलिजेंस फेलियर की जो बात करें ना, उसकी बात मैं मानता हूँ। इंटेलिजेंस का फेलियर पूरे देश में हर प्रकार से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी की यात्रा हो, पंजाब की। वरुण जी, आप प्रबुद्ध व्यक्ति होकर देश की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र की बात कर रहे हैं, करौली के बाद राजगढ़ के बाद की बात कर रहे हैं हम। मैं सुन नहीं रहे हो। इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरे देश की, राज्य की आपस में जुड़ी होती है। मैंने तो आपको पहले शुरुआत में ही कहा, इंटेलिजेंस फेलियर का अगर प्रमुख प्राइमरी फेस नजर आ रहा है तो मुख्यमंत्री जी ने कमेटी गठित की है, उसका परिणाम आने दीजिए। उसमें क्या होता है, अगर इंटेलिजेंस फेलियर है तो हम एक्सेप्ट करेंगे और उन अधिकारियों की कार्रवाई करेंगे। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ। अच्छा, शासन का इसमें सत्ता का कोई दोष नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, फिर वही आप मेरी बात ही समझ नहीं रहे हो। सत्ता का दोष आप तो कह दो, अशोक गहलोत का दोष, पूरी हर जगह, मध्य प्रदेश में हो तो भी कांग्रेस का दोष, गुजरात में हो तो भी कांग्रेस का दोष। मैं कैसे मान लूंगा ये बात? आपके शब्द में थोड़ी बोलने लग जाऊंगा। या भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉडल है तो हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे? हमारी पार्टी की अपनी थ्योरी, अपनी आइडियोलॉजी है। हम जो है न्यायिक प्रक्रिया से काम करते हैं। ये नहीं कि आज आपने या किसी ने कह दिया टीवी पे, मैं आपको इंगित अकेले को नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि साहब आपको बुलडोजर चला दो, इनको मार दो, इनको तोड़ दो। भाई डेमोक्रेसी है, आप चाहे 24 घंटे में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाइए। आप न्यायिक प्रक्रिया को अपना करके उसके बाद कार्रवाई कीजिए, वो हम कर रहे हैं। हमने हिरासत में भी लिए लोगों को, आपने देखा होगा, आपको तो मेरे से ज्यादा खबर है। हमने अरेस्ट भी किए, हमने कर्फ्यू भी लगाए। हम सारी जितने हम प्रयास कर सकते हैं उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं आरोप नहीं जड़ रहा हूँ। आप इनकी सिलसिलेवार, इनकी सारी प्लानिंग देख लीजिए, ये हर जगह वहीं जा रहे हैं इनके। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में ये क्यों हो रहा है, फिर बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं हो रहा? अगर बीजेपी ये कर रही है तो
बीजेपी शासित राज्यों में तो राज्य में आगे है, तो जहाँ पे बीजेपी राज्य में नहीं वहाँ कर रहे हैं राज्य में आने के लिए, वही तो कौरवों का मैं आऊंगा आपके पास। वरुण जी, मैं और आऊंगा आपके कपट पास। पाखंड करके ये ले रहे वरुण हैं। जी, वरुण जी, इसको वरुण हटाना जी, चाह रहे थे। वरुण जी, मैं आऊंगा आपके पास। सुमन शर्मा जी, राजस्थान तो बहुत एक सौहार्द के लिए जाना जाता है, राजस्थान तो एक बहुत खूबियों के लिए जाना जाता है, फिर राजस्थान में ये सब क्यों हो रहा है? करौली और राजगढ़ और फिर जोधपुर, ये कहीं ना कहीं राजस्थान के दिल पर चोट है। देखिए, एक बात मुझे बहुत जो अच्छी लगी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने सरकार के फेलियर को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं लीकेज थी, जिसके कारण ये घटना हुई, उसकी हम जांच करा रहे हैं। ये बहुत ही स्वागत योग्य है और यही हकीकत भी है। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के, बीजेपी के लोग ये करवा रहे हैं, तो महोदय मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बीजेपी के लोग ये करवा रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप शासन में हैं, आप मुख्यमंत्री है, सत्ता आपके पास है, आपको यही नहीं पता अगर कोई करवा रहा है तो उस कार्य को कैसे रोका जाए? इसीलिए राजस्थान में मवालियों का राज हो गया, मैं यदि कहूं तो गुंडों का राज हो गया, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महिलाओं के बलात्कार की घटना हो, चाहे बेटियों की अस्मत का मामला हो, चाहे अलवर से, मेवात क्षेत्र से उठ के आप भरतपुर पहुंच जाइए, भरतपुर से आप जोधपुर पहुंच जाइए, अनेकों अनेक घटनाएं हैं। पर ये सब घटनाओं पे यही कहते हैं कि ये महंगाई से ध्यान हटाने के लिए भाजपा ये षड्यंत्र कर रही है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे 3 साल, 3-3.5 साल लगे रहे, क्योंकि इनके ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इन फाइटिंग के कारण प्रशासन अपने तरीके से राजस्थान में चलता रहा, क्योंकि ये आपस में लड़ेंगे तो प्रशासन फ्री होगा ही, शासन अपने तरीके से चल रहा है। इनके लिए प्रायोरिटी राजस्थान की जनता नहीं रही, इनके लिए प्रायोरिटी सिर्फ ये रही हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कि हमारी कुर्सी कैसे बची रही। महीनों तक पूरी सरकार जो विधायकों के साथ किसी होटल में बिताती हो 5 सितारा, वो सरकार अपनी जनता की क्या परवाह करेगी? इसलिए ऐसी घटनाओं को आप डाल दो कि बीजेपी करवा रही है, तो मैं इसीलिए फिर सवाल यही करूंगी कि बीजेपी करा रही है तो महोदय आपकी सरकार क्या कर रही है? ये सवाल तो उठता ही है और लाजमी सवाल है। मैं भी आपसे पूछती हूँ कि आपके यहाँ तो चलो बीजेपी करा रही है, कोई भी कुछ करा लेगा, आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप यही कहोगे कि साहब उसने कर दिया, हम क्या करें, हम जांच करा लेंगे। तो ये हास्यास्पद नहीं लगता है? ये दुर्भाग्यजनक नहीं लगता है? शर्मिंदा हूं मैं ऐसी बातों को सुन के, और बड़ा दुख होता है हमारा शांति प्रिय राजस्थान, जो कभी नहीं, सरकारें तो आती जाती रही, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, यहाँ परंपरा यही रही है कि 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस आती है, कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी, कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी। इसी बार ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? तो ये जानना चाहती है राजस्थान की समस्त 7-7.5 करोड़ जनता जो है, वो आपसे पूछना चाहती है, आपकी सरकार से पूछना चाहती है, गृह मंत्री से पूछना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। ये केवल महंगाई से ध्यान हटाने से और बेरोजगारी से ध्यान हटाने से नहीं चलेगा श्रीमान जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ जहाँ जा रहे हैं और जहाँ जहाँ बीजेपी पूरा ये ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रही है, वो तो खुला आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि पूरे अरे स्टेट तो में करना आरोप लगा चाहती रहे है। हैं तो अगर वो आरोपित है तो गिरफ्तार कीजिए। आपके पास कोई सूचना है उनके विरुद्ध? केवल बातों का खेल नहीं होता है राजनीति में, बयानों का खेल नहीं खेलना। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें संलिप्त है तो उनको गिरफ्तार कीजिए। आपके राज्य में आके आप कहते हो कि वो करके चले गए, तो आप क्या हो? मैं तो सीधे सवाल कर रही हूँ कि आप कैसे 7.5 करोड़ जनता सुरक्षित रहेगी आपके राज्य में कि कोई भी आके कुछ कर जाता है और आप हाथ पे हाथ धरे रह जाते हो? मैं ये जानना चाहती हूँ। दीपक जी, दरअसल देखिए पूरे देश में ये हो रहा है कि हिंदू मुसलमान जो बड़े चैन से रहता है, ये कुछ ना कुछ बीच में ऐसी कहीं गड़बड़ हो जाती है राजनीतिक कि उसका खामियाजा उन आम जनता को भुगतना पड़ता है, जिसके पास बहुत सीमित अन्न है, सीमित उसके पास धन है और सीमित समय है उसके पास, लेकिन उसका सब कुछ सर्वस्व इन सब चीज़ों में खर्च हो जाता है और वही पिसती है। ये ऐसा क्यों होता है और सत्ताएं इसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है? देखिए चंद्रशेखर जी, आपने सही कहा। देखिए ये कहीं भी दंगे होते हैं, कहीं भी कोई भी अव्यवस्था होती है, कहीं की कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है, तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। आज देखिए सभी लोग शांतिप्रिय, पूरा देश शांतिप्रिय होता है, इस तरह घटनाएं जो है नहीं होंगी, संजीदगी नहीं दिखाएंगी अपनी जनता के प्रति। देखिए अभी दोनों प्रवक्ताओं को मैंने सुना, भाजपा और कांग्रेस के,
लेकिन किसी ने ये दुख व्यक्त किया कि वहाँ पे लोग मरे, वहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ मतलब एक तरह से घटनाएं हुई, चोटें लगी, किसी ने दुख व्यक्त नहीं किया। और जब तक देखिए आप, जब तक कोई कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है, ये दंगा पहली दंगा से अगर ये गहलोत सरकार अगर सबक ली होती करौली के दंगे से, तो आज ये राजगढ़ से जोधपुर की घटनाएं हुई नहीं। तो आप जब तक ईमानदारी से उस समस्या के प्रति आगे नहीं बढ़ेंगे, समाधान करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप जब पहली घटना करौली की हुई तो लेकिन दीपक जी मेरा सवाल ये है कि ये कमेटियां गठित करना और ये सब चीज़ें करते हुए आप रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और तब तक कुछ और हो जाएगा, तो क्या इसी के लिए बैठे हैं क्या? मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दीपक राय जी, कमेटियां गठित करना क्या इसका समाधान है? और क्या कमेटियां गठित करने से पहले करौली में हुआ और उसके बाद राजगढ़ में, और मान लीजिए बीजेपी हवा दे रही है, तो क्यों नहीं है? वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको उठाकर उनके खिलाफ FIR करते हैं, जेलों में डाल देते हैं? कानून सत्ता सब इनके पास है। नहीं देखिए, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जांच की जो रिपोर्ट आती है उस पर ईमानदारी से जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए अभी जो लोग बात बोलते हैं विपक्ष चल रहा है, आप देखिए बुलडोजर किस पे चल रहा है? बुलडोजर केवल जो मतलब गलत लोग हैं, असामाजिक तत्व, उन पे चलता है। आप उसको सही भी जनता के सामने जो है एक मत रखिए, तो आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। और जो हमारे जो नेता बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी ने जैसे बोला कि मोदी जी जो है इस पे मतलब सबसे अपील करें, पहली बार जब करौली में घटा है, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो भाजपा की जो तोड़ने की राजनीति है वो जिम्मेदार है। तो आप देखिए, कानून व्यवस्था तो आपके घर की प्रॉब्लम है, आप मोदी जी और भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप जनता के प्रति जिम्मेदार है। एक आदमी की जान जाती है, उसके परिवार की बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते कि बीजेपी वाले करा रहे, चाहे कोई भी करा, किसी को जेल में डालिए, आप उसके घर तोड़वा दीजिए, आप उससे रिकवरी कीजिए, जितना होता है आप ये कार्रवाई कीजिए, तभी होगा। तभी आज देखिए, आज चाहे यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं हो रहा है, तो गलत चीज नहीं हो रही है। अगर एक भी आदमी का पत्थर फेंकता है तो उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, और उसके घर को भी उससे रिकवरी कीजिए, क्योंकि जनता की जो भरपाई होती है, गवर्नमेंट अपने 5 लाख 10 लाख बांटते हैं, ये पार्टी अपने घर से नहीं बांटती, अपने जेब से नहीं बांटती, टैक्स पेयर मांग करती। तो आपकी गलती की वजह से आपके टैक्स पेयर क्यों अपना पैसा दें? तो ये चीज है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप तुरंत एक तो नियंत्रण में होनी चाहिए जो वहाँ की सिचुएशन है। उसके बाद जो है, अगर जैसे जैसे रिपोर्ट आए, जितनी जल्दी रिपोर्ट आती है, आप 2-3 दिन के अंदर जो है कड़ी से कार्रवाई को और जनता के सामने रखिए कि ये लोग गलत थे, इनके अगेंस्ट ये कार्रवाई की गई, तभी तो रुकेगा। अदरवाइज जो और भी जिलों में बढ़ती जाएगी। और आप अपने जिम्मेदारी से ये नहीं कह सकते कि बीजेपी जिम्मेदार है, महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी ये जिम्मेदार है दंगों के लिए। ये तो बहुत ही मतलब एक तरह से इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट होता है किसी मुख्यमंत्री का। वरुण पुरोहित जी, देखिए तमाम चीज़ें आप कह रहे हैं बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी कर रही है, तो आप उसको कामयाब क्यों होने दे रहे हैं? वरुण जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? वरुण जी, आप कामयाब क्यों होने दे रहे हैं उन लोगों को जो राजस्थान को जलाने, राजस्थान को झुलसाने के लिए काम कर रहे हैं? उनको क्यों कामयाब होने दे रहे हैं? क्यों नहीं उनके खिलाफ सख्त धाराओं मुकदमा दर्ज हो रहा है? खुद सुमन शर्मा कह रही हैं कि बीजेपी से हैं, खुद कह रही हैं कि आप मुकदमा दर्ज कीजिए, जेलों में डाल दीजिए। बताइए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, स्वीकार किया है कि इनके नेता भी कोई करें गड़बड़ तो करना चाहिए। और आप ये देखिएगा, मैंने 20 दिन में ही देखिएगा, इनका जो भी एक्शन प्लान है उसको उजागर करके जिन नेताओं ने प्लान बना रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करौली की बात करते हो तो भी इनके बाद वो एक पार्षद था, वो निर्दलीय पार्षद, तो इनका भी नेता वहाँ पे शामिल था उसमें। ये सब कार्रवाई आप हर चीज में आप बीजेपी को दूध का धोला साबित नहीं कर सकते हो। आप अगर हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो सवाल आपसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे। मेरी बात सुनो, अभी अब मैं बीच में बोलूँ नहीं, चलो इनसे बात कर लो। चलो नहीं, आप ये कह रहे हैं ना दूध का धुला साबित, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं। आप सत्ता में नहीं बैठे होते तो नहीं पूछते। भाई बीच में बोलेंगे, पूछ रहे हो सवाल तो बीच में थोड़ी बोलोगे, किसी को बोलने नहीं दोगे। बोलिए।
मैं बोल रहा हूँ उसको बार बार डिस्टर्ब करना दूसरे को, ये इनकी एक ये परिपाटी बन चुकी है बात पार्टी, दूसरे को बोलने नहीं दे। अब आप मुझे बताइए, करौली में नहीं था इनका नेता, अलवर में इनका बीजेपी का बोर्ड नहीं था, जनप्रतिनिधि है, इनके सांसद है, इनके केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कहीं भी। अब अगर मान लीजिए एक अपन मान ले अशोक गहलोत जी की सरकार दोषी है, मान ले, तो क्या शिवराज जी की नहीं है क्या, गुजरात की सरकार नहीं है क्या? उसमें तो सब कह देते थे वो तो सही है, वो तो सही है, खाली कांग्रेस वाली सरकार ही दोषी। ये बातें करने से देश थोड़ी चलेगा। ये देखिए, इस देश को 8 साल में, मैंने कहा ना, अंतहीन मूर्खता का दौर चल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बड़े किसी पत्रकार लेखक, आप मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनके लेख हैं, अंतहीन मूर्खता का दौर चल रहा है। 8 साल में सरकारें सारी इनकी, केंद्र में सरकार इनकी। मैं कह रहा हूँ अशोक गहलोत जी की सरकार अगर गलत कर रही है तो केंद्र सरकार के पास भी शक्तियां होती हैं। अब इन्होंने कहा कि साहब मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, ऐसे ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, तो भाई प्रधानमंत्री जी की जब पंजाब में बैठे थे, मैंने उस दिन भी डिबेट में आपको याद होगा कहा था, उन्होंने चन्नी पे आरोप लगा रहे थे, तो सेंट्रल मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, उनके पास इनपुट्स नहीं थे क्या? प्रधानमंत्री को वहाँ किस रिस्क में भेज दिया था, और चाइना अंदर घुस रहा है, मना कर देते हैं तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे काम नहीं चलता। मैंने माना इंटेलिजेंस फेलियर होगा तो मैं एक्सेप्ट करेंगे, जो भी गलती होती है सरकार की, अगर केंद्र सरकार दखल देगी तो आप कहेंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। अरे भाई दखल तो खूब दिया ना, एमएलए करने के प्रयास किए, खूब सरकार गिराने के, इसलिए तो अशोक गहलोत की सरकार से चिढ़ रहे हैं। चिरंजीवी मॉडल लागू करें अपने दूसरी स्टेटों में। सारा उत्तर प्रदेश का आदमी आके जयपुर में इलाज करा रहा है, क्यों करा रहा है? फिर आप बताइए, इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल गए इतने जाओ, उसकी कॉपी नहीं कर पा रहे। हमारे पुरानी पेंशन लागू कर दी, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, उसको फॉलो नहीं कर रहे। निजीकरण। जब आपके पास रोजगार नहीं होगा, महंगाई होगी, खाने को रोटी नहीं होगी, वो भी एक क्राइम का बहुत बड़ा एक असंतोष का फैक्टर होता है। आप सोशल कॉजेज पे क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ, सरकार का फेलियर होगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि भाई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आने दीजिए। हम ऐसा नहीं करते हैं कि आज की आज बुलडोजर फोड़ दिया, किसी के मकान तोड़ दिए, महिलाओं को, बूढ़ों को, बच्चों को सड़क पे ला दिया। ये कोई मॉडल होता है? आपके यहाँ जुडिशरी भी होती है, जुडिशियल सिस्टम है, कल को आप खत्म कर दोगे सारे सिस्टम। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास वरुण जी। सुमन शर्मा जी, देखिए, तमाम दुनिया भर के आरोप वरुण पुरोहित ने लगा दिए हैं, और दंगे क्यों हो रहे हैं और लगातार क्यों हो रहे हैं, इस पर शायद उनका जवाब मुझे नहीं मिला है, और उनने सुन भी लिया हुआ, आगे भी दे दें अगर चाहें तो। जी देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि नेशनल चैनल पे आके कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि बेरोजगारी और भूखमरी के कारण ही कोई राज्य डिस्टर्ब हो जाता है, वहां दंगा होता है, वहां बलात्कार का कारण होता है। कारण श्रीमान जी दंगा का और बलात्कार का ये होता है कि आपके वरिष्ठ मंत्री विधानसभा में ये बोलते हैं कि राजस्थान में मर्द हैं इसीलिए बलात्कार होता है। ये बलात्कारियों का प्रदेश है यहाँ, क्योंकि यहाँ मर्द रहते हैं। ये कारण है बलात्कार का राजस्थान में, बढ़ती हुई महिलाओं के अत्याचार का, कि राज्य का मुखिया, उसके प्रमुख लीडर विधानसभा में खड़े होके ऐसे बदतमीजी वाले बयान देंगे तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं। सच्चाई से आंखें मत चुराइए। और दूसरे राज्यों का आपने उदाहरण दिया, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रीमान जी आंखें खोलिए, आंकड़ों को देखिए कि वहां कैसे कार्रवाई हो रही है और क्यों कार्रवाई हो रही है, और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को देखिए और समझिए। कुछ तो सीखिए पड़ोसी राज्यों से कि अपराधियों के साथ कैसा खेल खेला जा रहा है। वहां जाति, रंग, भेद और धर्म के नाम पे कार्रवाई नहीं होती है, वहां सीधे तौर पे जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो आप लोग तो केवल इसी आंकड़े में नेशनल आपके मुख्यमंत्री जी भी लोकल पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, लोकल अपने राज्य की बात नहीं करते हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री पे अटैक करते हैं। वो नीचे क्या हो रहा है उनके राजस्थान में वो उनको दिखता नहीं है, और इसी तरह उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको भी ये सारी चीजें दिखती नहीं है। ये कहते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी। मैं पूछना चाहती हूँ, अलवर में क्या हुआ उस मूक बधिर बच्ची के साथ, जिसके साथ रेप हुआ, उसको पटक दिया गया और उसके 10 सर्जरी हुई अस्पताल में, और आज उसकी क्या हालत है। मैं पूछना चाहती हूँ, धौलपुर की उस बच्ची के साथ क्या हुआ, राजस्थान में इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब क्या देंगे आप? आप कहेंगे कि इसमें भी कोई षड्यंत्र है बीजेपी का, बीजेपी करवा रही है। कमाल की स्थिति है। माननीय प्रवक्ता है तो कम से कम गंभीरता पूर्वक अपने कमियों को स्वीकार कीजिए और आगे सुधार की आश्वासन दीजिए। राजस्थान की देश की जनता आपको सुन रही है, शासन आपका। आज यदि केंद्र सरकार की कोई गलती होती तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। आप ये कह के पल्ला हम नहीं झाड़ सकते कि साहब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वहां तो ऐसे है, वहां तो ऐसे है। ये ऐसा नहीं होता है। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। वरुण जी, आप कोई जवाब देना चाह रहे हैं?
देना चाह रहा था कि आप मुझे ज्ञान दिए जा रही थी, ठीक है, वो वरिष्ठ है, दे सकती है, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी की बात नहीं करी। अब इन्होंने कहा दिल्ली में कुछ होता है तो केंद्र सरकार दोषी है, तो अमित शाह जी भी दोषी होने चाहिए, वहाँ दंगे हुए या वकीलों को पीटा कोर्टों में जाके, उसमें तो कुछ नहीं हुआ ना। अब ऐसे आप बलात्कार की बात कर रहे हो, राजस्थान में स्वामी चिन्मयानंद की जैसे बलात्कार के केस तो वापस नहीं लिए ना, किसी की लाश, किसी लड़की की लाश को रात में दाह संस्कार नहीं किया ना। एक प्रोसेस होता है, उसको आप समझो। आपकी जो आइडियोलॉजी थ्योरी हम कैसे फॉलो करेंगे भाई? आप ये फोर्स करना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी का मॉडल हो जाए वही कांग्रेस अपनाए। भाई हम नहीं अपना सकते, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी, हम लोकतंत्र से चलेंगे, हम जुडिशरी को भी फॉलो करेंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है उसको भी फॉलो करेंगे, हमारे लोकतंत्र में जितनी हमारी संस्थाएं हैं उनको सबको फॉलो करेंगे, प्रक्रिया को अपनाएंगे। यहाँ तक आप बात कह रहे हो कि भाई वहाँ दूसरे राज्यों को फॉलो करो, भाई वहाँ तो आपके शिवराज चौहान जी ने फोड़ दिए बुलडोजर लेके, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम न्यायिक प्रक्रिया अपनाएंगे, उसके बाद आदेश होगा भाई इनको तोड़ना है फोड़ना है जो करेंगे। हमारे यहाँ भी लॉ पढ़े हुए, हम लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है लॉ को ऑर्डरली फॉलो करना, हम लॉ को ऑर्डरली फॉलो कर रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आप 3 घंटे में आपने न्यायिक प्रक्रिया अपनाई क्या वहाँ मध्य प्रदेश में, खरगोन में कुछ नहीं अपनाई, जाते तोड़ दिए। आप तो ये कह रहे हो हमने दंगाइयों के वरुण जी देखिए, मुझे लगा कि सुमन शर्मा जी पूछ रही हैं कि शांति धारीवाल जो विधानसभा में बोल रहे थे, आप उसका जवाब देंगे। उस पर भी आ रहा हूँ, मैंने सुन लिया था, वरिष्ठ मंत्री है हमारे, उन्होंने बाद में उसका खंडन, माफी मांगी, खंडन भी किया, लेकिन एक बार गलत बोल दिया तो बोल दिया, उसकी निंदा होनी चाहिए। मैंने भी करी थी उस दिन, आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए डिबेट। कड़ी निंदा करके बस इतिश्री भाई मैं राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है पार्टी से। अभी आप सुनो तो, आप सुन तो नहीं है, ये गलत बात है, आप सुन नहीं रहे। आप गुलाब चंद जी कटारिया ने क्या कहा कि सीता जी को जो अपहरण किया रावण ने सही था, उस पर आपने कोई टिप्पणी ली? दोनों ही वरिष्ठ है ना, शांति धारीवाल जी भी कटारिया जी भी काम कर रहे हैं सर, हमारा ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो कांग्रेस बीजेपी दोनों से जवाब मांगेंगे। कटारिया जी ने कहा सीता माता का हरण करना रावण का सही था, उस पे तो कोई वो हाईलाइट नहीं करना चाह रहे हो, शांति धारीवाल जी को करना चाह रहे हो। अगर कटारिया जी गलत है तो क्या शांति धारीवाल गलत नहीं है? बात करिए आप, अगर दोनों ने गलत किया है दोनों की निंदा करिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता की तो निंदा करें नहीं, कांग्रेस की करें, ये मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं करने को तैयार हूँ। गुलाब चंद कटारिया गलत है तो क्या शांति धारीवाल गलत नहीं है? मैंने तो कहा ना कि निंदा ये कर सकती है, क्या करवाओ कटारिया जी की निंदा। आप करते हैं कि नहीं करते? आप करते हैं कि नहीं? अरे मैंने तो किया ना, पहले ही कर दिया आपको, शुरू से ही कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। कोई गलत बोलता है उसकी निंदा होनी चाहिए, बोला हुआ वापस थोड़ी हो जाता है किसी का। लेकिन आप कटारिया जी की क्यों नहीं कर रहे हो? आप ये समझाओ मुझे, आप तो ये समझाओ ना मुझे, कटारिया जी की निंदा क्यों नहीं कर रहे हो? हम क्यों समझाएंगे? तो आप बीजेपी की प्रवक्ता बैठी उनसे पूछिए क्यों नहीं। हाँ ये तो ये बताएंगे ना क्यों नहीं कर सकते? हम तो करते हैं। राहुल गांधी भी अगर गलत बोलते हैं तो वरुण पुरोहित तो वो भी क्रिटिसाइज करता है, ये नहीं कर सकते। आप खुद नाम लेके आए हैं, वो जिक्र करेंगे आज फिर पब का कि कहाँ थे राहुल गांधी, वो जिक्र करेंगी। आप खुद नाम लेके आए हैं। शादी में जाते हो मुझे बता दो, आप शादियों की फोटो मोदी जी की ले लो, इनके सारे नेताओं की ले लो। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ गलत बात किसी नेता के लिए। आज मेरे पास में इतनी फोटो है इनके नेताओं की आई हुई है गलत गलत, मैं उसमें नहीं जाता हूँ किसी के निजी जीवन में। ये इन लोगों की आदत है किसी के निजी जीवन में झांकना, क्या खाता है क्या पहनता है। मैं ऐसी किसी के लिए भी नहीं कर सकता, ना तो मोदी जी के लिए बोलूंगा ना और मैं XYZ। हालांकि मैं बोल सकता हूँ, बोलना कि मेरे संस्कार नहीं। आप तो कटारिया जी शांति धारीवाल जी की बात है, उसमें कटारिया जी की निंदा करिए, मैंने शांति धारीवाल जी की निंदा करी तो आप नहीं कर सकोगे। बस सीधी सी बात ये है। आप यूनिवर्सल बात करिए। मैं निंदा करवा देता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ उनसे, लेकिन क्या इससे दंगे कम हो जाएंगे राजस्थान में? क्या इससे राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द लौट आएगा? अब आप वही तो कह रहा हूँ कि गजेंद्र सिंह जी तो केंद्रीय मंत्री है, सांसद है, क्या उन्होंने वो करी प्रेस कॉन्फ्रेंस? शांति की अपील करने के बजाय कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस ने ऐसे किया। अरे भाई आप वहां से रिप्रेजेंटेटिव हो, आप सांसद हो, शांति मार्च निकालो, घर घर जाओ। वो तो सब भूल गए आजकल के नेता। जब भी मैंने शुरुआत में कहा था अटल जी अडवाणी जी की युग की जो पार्टी थी, पार्टी विद डिफरेंस खत्म हो गई। अब खाली सत्ता की हवस है, कैसे न कैसे चाहे किसी भी स्तर पर चले जाए। आप वहाँ पर आप जाइए, आप मुख्यमंत्री से फोन पे बात करते, दोनों का जिला है, मुख्यमंत्री जी का भी गजेंद्र सिंह जी का भी, जाकर के शांति की अपील करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कांग्रेस ऐसे दोषी, कांग्रेस तुष्टिकरण करिए। अरे कांग्रेस मूर्ख है क्या जो खाली मुसलमानों की वोट लेगी बाकी वोट नहीं लेगी? ये एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं खुद के वोटों की। नीलों की भी संज्ञा दी है गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत। वो तो कुछ भी देंगे जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे। वसुंधरा जी को माइनस करके इनके पास कुछ है नहीं। वसुंधरा जी को माइनस करेंगे। मैं आता हूँ दीपक जी, आप सुन रहे होंगे इसका जो तमाम बहस है, इसका दंगों से कोई लेना देना है? जो गरीब आदमी है और जो अपने घर से त्योहार मनाने निकला है
या जो त्यौहार मनाने नहीं निकला है, अपने रोजमर्रा के जीवन को जीने निकला है, एकदम उस पर लाठी चल जाए, उसका सर फट जाए, उसको दौड़ना पड़े, मोटरसाइकिल में आग लगा दी जाए, उसका झोला गिर पड़े, उसका टिफिन फैल जाए और उसके चप्पल जूते बिखरे पड़े हों सड़क पर, क्या इसलिए वो निकलता है घर से? क्या ये अपेक्षाएं सरकार से उसकी रहती है, आम आदमी की? देखिए चंद्रशेखर जी, अभी जो बहस हो रही थी, दोनों राजनीतिक पार्टियां आपस में कर रही थी, देखिए जो मेन मुद्दा है, जो मेन अभी जो हिंसा का मुद्दा है, चाहे दंगे का मुद्दा है, उस पर बात ही नहीं कि उसके क्या कारण है, उस पर कैसे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अभी वरुण जी उन्होंने एक तरह से, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि मतलब एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की, अगर महंगाई है, बेरोजगारी है और भी चीजें हैं तो वो इस तरह घटनाएं होती रहेंगी। सवाल देखिए, आप इस घटना को जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो घटनाएं होती हैं, सामाजिक घटनाएं होती हैं। अगर बेरोजगारी, ईमानदारी है, महंगाई है तो होता है, जनता पब्लिक के पास, डीयू के पास कोई काम नहीं होता, इस तरह की असामाजिक लिप्त होते हैं। अभी जो घटना हुई है, जो एक पर्टिकुलर जो है कि एक पर्टिकुलर उसमें पत्थर फेंके जा रहे हैं, एक दूसरे कम्युनिटी पे झंडे उखाड़े जाते हैं, तो आप कहीं न कहीं ये दूसरी तरह की एक साजिश है, उसके तहत ये घटनाएं होती हैं। दूसरी तरफ इन्होंने बोला कि जो बुलडोजर नीति है गवर्नमेंट की, वो चीज गलत है, यूपी चाहे मध्य प्रदेश। देखिए ये जो बुलडोजर चलाए गए उनके ऊपर अवैध निर्माण थे, जो दंगाई है उनके घर पे चलाया गया, उसके लिए भी कानून बन चुका है। आप देखिए पहले जब हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था दंगाइयों से जब भरपाई की योगी ने पूरा पोस्टर लगाए थे, उस पर गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत माना और उसके पैसे वापस किए। उसके बाद भी जितनी कार्रवाई है, कानून बनने के बाद जो कार्रवाई है, उस पर कभी सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं किया है। तो थोड़ी सी दो चीज करेक्ट करना चाहूंगा। और देखिए सत्ता का हवस तो बहुत जरूरी है, अगर सत्ता का हवस आज उसी का नतीजा कांग्रेस राज जो है हाथी में चले गई। देखिए जब तक आप उसमें नहीं होते, सत्ता में नहीं होते, आप खुद नहीं कर सकते। तो सत्ता का हवस तो बहुत जरूरी है कि आप जनता के बीच जाइए, जनता की समस्याओं को सुनिए, तभी आप सत्ता में आ सकते हैं। तो आप देखिए अप्रोच जो है सभी समस्याओं के प्रति ईमानदारी से अप्रोच, राजनीति मत देखिए। अभी भाजपा के कार्यकर्ता ने, प्रवक्ता ने भी बोला, मैडम ने, देखिए दिल्ली में भी दंगे बहुत आपकी कड़ी निंदा होनी चाहिए थी केंद्रीय गृह मंत्री की। 2 बार दंगे हुए थे, 2 साल में आप नाक के नीचे दंगे होते हैं, ये बहुत दर्दनाक बात है। लेकिन उसके साथ ये कि इन्होंने 24 घंटे में इन्होंने मैनेज किया, चीजों को शांत कर लिया, ये भी एक तारीफ है। लेकिन जो होते क्यों है, ये बहुत ही मतलब सोचने की चीज है। सबसे बड़ी चीज तो आपकी देश की राजधानी है, 10 किलोमीटर का रेडियस है, और उसमें आपके मस्जिद में आपके पूरे तलवारें रखी जाती हैं, लोगों के घरों पे पत्थर रखे जाते हैं, तो आपके बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। जहाँ 10 किलोमीटर के अंदर प्रेसिडेंट रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, तो सुरक्षा का बहुत बड़ा एक तरह से ये आपकी कहीं फेल्योर कही जाएगी। सबसे बड़ी चीज, कोई भी समस्या तो है कि ईमानदारी से राजनीति दोनों को बैठ के बात करना चाहिए और कोशिश करनी है समझाने। सत्ता तो आपको जनता बीच जाए तभी मिलेगी, क्योंकि इधर उधर एक दूसरे को गाली देने से, दूसरे लोगों को भटकाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है सुमन शर्मा जी, देखिए जोधपुर में जो कुछ हुआ वो काफ़ी एक पीड़ा होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाजपा के प्रवक्ताओं ने खुल के जंग छेड़ दी मुख्यमंत्री के खिलाफ। क्या लगता है आपको कि ऐसे समय में सामंजस्य और सौहार्द कायम करने की बातें होनी चाहिए, कि ये बातें होनी चाहिए कि रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था, और नीरो की तरह अशोक गहलोत हैं जो गुलदस्ते ले रहे थे जन्मदिन के? क्या लगता है आपको ये विवेकपूर्ण है? चंद्रशेखर जी, आपका सवाल बिल्कुल लाजिमी है। और इस समय रोम की वो घटना आपको याद आई, तो वही एक्चुअल में वो वस्तु स्थिति राजस्थान की अभी वही है कि राजस्थान लुट रहा है, जल रहा है, बेटियां चित्कार कर रही हैं, लेकिन हमारे प्रमुख गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही हैं, उनके कानों तक ये चित्कार नहीं जाती है। उनके मुख से जब भी कोई शब्द निकलते हैं, जब भी कोई ट्विटर पे उनका ट्वीट होता है, तो सीधे केंद्र सरकार को आरोपित किया जाता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का खेल कौन खेल रहा है, ये आप और पूरा देश देख रहा है। राजस्थान जले, राजस्थान जाए भाड़ में, लेकिन हमको देश के अपने बड़े नेता को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री जी को टारगेट करना है। दिल्ली में हुआ लाजमी है, आपने कहा कि ये जिम्मेदारी हमारी फेलियर थी, तो हमने विद इन 24 आवर्स उसका रिजल्ट भी दिया। हमने यूं ही नहीं छोड़ दिया, अपनी फेलियर के साथ हमने अपने सक्सीड स्टोरी भी बताई कि हमने वहां करके बताया दिया। हमने पूरे देश में कई चीजें ऐसी करके दी जो कभी कोई नहीं कर पाया था। तो हमने ये बताया कि रूल कैसे होता है, शासन कैसे होता है।
हम इसमें रंग भेद, जात भेद ये नहीं देखते हैं। अपराधी अपराधी होता है। हम उनको भी सही करने की कोशिश कर रहे हैं जो देश के टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह करते हैं, उनको भी हम सही करते हैं। उनको हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं कि जांच की जाएगी तब कार्रवाई करेंगे, तब बुलडोजर चलेगा, ऐसा नहीं होता है। क्विक एक्शन इस देश में बहुत जरूरी है, सभी राज्यों में जरूरी है। केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। जब अपराधियों का मनोबल चरम पे हो तो एक्शन और क्विक होना चाहिए। रात में जालोरी गेट पे एक समुदाय ने झंडा उतारा, फिर अर्धरात्रि में एक समुदाय ने झंडा लगाया। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी गश्त कहाँ थी? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? ये सवाल हमारे प्रवक्ता नहीं पूछेंगे क्या? ये अपराध है क्या? हमारे राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता की तरफ से ये सवाल नहीं उठेगा? हमारे वहां पे केंद्रीय मंत्री स्वयं गए मौके पे, हमारी वहां की मेयर और जितने भी लोग थे सब मौके पे गए, वहां की वस्तु स्थिति देखी, उसके बाद सवाल और जवाब हुए। और सवाल जवाब विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो हम भी तो बंसी बजते रहे और आराम से सोते रहेंगे। ये आरोप आप लोग लगाओगे। इसलिए जरूरी है, लाजमी अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। और एक घटना राजस्थान की नहीं है, लगातार इन 4 वर्षों में जितनी घटना हुई है ये चिंता का विषय है। ये वीरों की नगरी थी, शांति प्रिय नगरी थी। इस राजस्थान पे हम सबको गर्व होता था, लेकिन आज हमें शर्म आता है कि ये राजस्थान रेपिस्तान बन गया, ये राजस्थान गुंडों की शरण स्थली बन गई। यहाँ कोई भी कुछ कर सकता है, ऐसी मानसिकता बन गई अपराधियों की, और वो कुछ भी करके चल देते हैं। तो इससे निकलिए, हम लोग का भी सहयोग लीजिए। मुख्यमंत्री जी हम लोग का सहयोग ही नहीं लेना चाहते, वो सीधे ब्लेम कर देते हैं कि बीजेपी ने कराया है। अब इनको क्या सहयोग करें हम? आप इनसे पूछिए, इनका तो सीधे फरमान जारी हो गया कि इसमें बीजेपी लिप्त है, साहब बीजेपी वाले करवा रहे हैं। तो इसका क्या जवाब दिया जाए? वरुण पुरोहित जी कह रहे थे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हड़ौती के दौरे पे कर गए थे, तो वहां भी अब होगा, तो ये तो आपको पहले से पता है, तो अब रोक लेना चाहिए। यही तो चंद्रशेखर जी मैं कह रही हूँ कि ये तो पूर्ण रूप से एक सवाल अपने दिमाग के चिप में बिठा लिए कि जो भी होगा हम कह देंगे, हम राजा तो बनेंगे, हम मुख्यमंत्री तो बनेंगे, हम शासन तो करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे। राज्य में कुछ भी होगा हम सीधे अपने ओपोनेंट या जो अपने केंद्र के शासन में उन पे लगाएंगे। हम तो केवल चुपचाप बन के अबोध बच्चे की तरह मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे। ऐसे नहीं चलता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, चाहे हमारा राज्य हो चाहे आपके राज्य हो। कांग्रेस सिमट गई इन्हीं गुणों के कारण, आज इक्के दुक्के राज्यों में नजर आ रही है। यही कारण है, मुख्य कारण यही है कि अपराध होता है, अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जाता है, उसको लाल और पीले रंग में देखा जाता है, रंग भेद किया जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है। इसीलिए कांग्रेस सिमट गई पूरे देश से, और राजस्थान से भी सिमट जाएगी। वरुण पुरोहित जी, आप अगर आम इंसान को रंगों में बांट रहे हैं, आप अगर जो अशोक गहलोत कहीं दिल्ली तक टक्कर देते हैं और जिनसे बीजेपी को भी लगता है बड़े कद्दावर नेता हैं और उनके पास बहुत सारी चालें हैं, तो ये चालें क्यों फिर बेकार हो जाती हैं, या ये कहाँ पे उनका सारा सब कौशल बेकार हो जाता है जब इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं? विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? तो केंद्र में जब विपक्ष पूछता है, जब क्यों भाग जाते हैं ये लोग? फिर क्यों नहीं पार्लियामेंट बुलाते, इमरजेंसी पार्लियामेंट नहीं बुलाते? देश भर में बिजली का संकट हो रहा है, कोई जवाब नहीं है। कोयले के पे कोई जवाब नहीं है। आपका कहा गया कोयला? आपने, हम तो 1 महीने पहले से चिल्ला रहे हैं कि भाई कोयले का प्रबंध करो, प्रबंध करो। सदन जाते नहीं, G23 परेशान हो रही है आपसे। क्यों आप बेच रहे हो? कोई जवाब नहीं है। पूछने वाले कोई पूछता है, हमें दुख होता है कि हमारे देश का विपक्ष खत्म हो गया। हमें तो बहुत पीड़ा होती है कि देश में विपक्ष नहीं रहा। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष रहे, बोले, पूछे। ये डिफरेंस नहीं है, ये गलत बात का जवाब देने का मादा है। गलत बात सुनने का हमारे संस्कारों में नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी अगर गलत सवाल करेगा कोई तो उसको सही जवाब दिया जाता है। इतने टीवी चैनल पे देख के जनता को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। आपके राहुल गांधी, आपके सोनिया गांधी सदन जाते हैं क्या? बताइए तो सही। मौसमी विजिट करते हैं, वो साइबेरियन बच्ची की तरह जाते हैं।
सदन में ही नहीं जाए जो, मेरा एक वो सवाल क्या करेगा? वरुण जी, मेरा एक सवाल वो तो जाएंगे सदन में तो आंख मारेंगे, कभी कान मारेंगे, पता नहीं क्या क्या करे आते हैं वो। वैसे पद जोकर की तरह पूरे देश में प्रस्तुत हो रहे हैं। समझ में आ रहा हूँ वरुण जी, पप्पू बच गए आपके वरुण जी, लेकिन आप कहते हो कि हमें बड़ा गर्व होता है गुलामी करने में गांधी परिवार समझ में आ रहा हूँ, इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी? G23 के सारे लीडर आपसे अलग हो गए। सुमन कहाँ शर्मा जी, गए इतने महान लीडर सुमन जो शर्मा कांग्रेस जी, के सुमन शर्मा जी, थे? 2-4 लोग रह गए बस, जो चाटुकारिता कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। शर्म आनी शर्मा जी, चाहिए। सुमन शर्मा जी, हम तो प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस जीवित रहे, जिंदा रहे, ताकि विपक्ष वरुण जी, दिखे सुमन हमें। जी, सुमन जी, वरुण प्रार्थना जी, करते हैं ईश्वर से। सुमन शर्मा जी, वरुण जी, मेरा सवाल आपसे कोयले पर नहीं था। देखिए, ये कोयले की डिबेट नहीं है, ये डिबेट इस बात पे है कि आपकी सरकार में लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार को करना चाहिए कुछ। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है, तो बीजेपी सत्ता में नहीं है, और अगर विपक्ष में रह के इस तरह के कृत्य कर रही है तो आप उसे रोकिए। शुरू में जवाब दिया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, तुरंत सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, उसके बाद मीटिंग ले ली, कर्फ्यू लगाया, सारे पुलिस की सारी जाब्ता लगा दिया। आप ये मैंने कहा ना बार बार, आप बीजेपी के मॉडल से हमारे को क्यों कंपेयर करना चाहते हो भाई? मोदी जी अगर विदेश में जाकर कॉर्बेट में जाते हैं या कॉर्बेट में उधर सीआरपीएफ के जवान शहीद हो रहे हैं, वो कॉर्बेट में अपनी बना रहे होते हैं फिल्में, हम क्यों बनाएंगे? हम रोज रोज नए कपड़े क्यों पहनेंगे? रोटी नहीं है बच्चों को खाने को। आप वो मॉडल हमारे ऊपर क्यों थोपना चाहते हो? हम बिल्कुल 24 घंटे में हमने नहीं की क्या कार्रवाई, बताइए आप? 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई। अब एक प्रक्रिया होती है, आप एक दिन भी वेट नहीं करना चाहते। जो दोषी अधिकारी को आप उसका दोष तो सिद्ध करोगे, कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे तो करोगे। आपके पास लॉ है तो लॉ के हिसाब से चलोगे, आप ऐसे थोड़ी कर दोगे। बुलडोजर का भी वो सही कह रहे थे, लॉ मैंने बोल दिया था, लॉज है। दीपक जी से पूछ लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, डिबेट को सुन लीजिए। मैंने कहा था लॉज है, लेकिन एक ऑर्डर होता है लॉ को फॉलो करने का, उस ऑर्डर को तो फॉलो करोगे ना। आप न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं हो और सीधे ही कुछ करने लग जाओ, फिर लोकतंत्र का आ रहा है भाई। कौन सा लोकतंत्र में आज मैं इनके खिलाफ हो जाऊं, मेरी सरकार में भेज दूंगा बुलडोजर, ये चीज थोड़ी। और जहां तक आप अनधिकृत एनक्रोचमेंट की बात कर रहे थे, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। दीपक जी ये बताइए, लोकतंत्र की प्रक्रिया है तो लोकतंत्र की प्रक्रिया में आप कितने साल लगाएंगे ना? कितने दंगे होंगे, कितने लोग मरेंगे, 70 साल। या तो आप लोकतंत्र बचा लीजिए या तो पब्लिक बचा लीजिए। आपको देखिए सच्चाई तो माननी पड़ेगी। आप कब तक ही चलेगा आपका न्यायिक प्रक्रिया? आप जानते हैं एक जहांगीरपुर दंगे को, अवैध निर्माण को रोकने के लिए आपकी सुप्रीम कोर्ट तुरंत बैठ जाती है, लेकिन और जो इंपॉर्टेंट इश्यू थे उसके लिए आप डेट पे देते जाते हैं। तो सवाल कहीं न कहीं देखिए प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। जहां जनता अगर जो जनता अगर मरती कहीं पे तो आप देखते रहिएगा, तो गवर्नमेंट को तो होना पड़ेगा। तो आप देखिए एक विधायिका का भी काम है गवर्नमेंट। आप वरुण जी देखिए, जो दीपक जी कह रहे हैं आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। वरुण जी देखिए, चुनाव उपचुनाव जीतते हैं तो आप श्रेय लेते हैं कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर आपके पास कोई अच्छा होता है तो आप खुद क्रेडिट लेते हैं। तो ये दंगों की जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। सरकार में आप हैं और लंबे समय से हैं, और बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये तो आप नहीं कह सकते लेना नहीं हो, तो जहाँ का इसे पता लगेगा मध्यों को आप अदालत मत बनो। जहाँ तक दंगों की जिम्मेदारी है प्रशासनिक शिथिलता, तो मैंने शुरू से ही कहा कि अगर हमारी शिथिलता होगी तो आप एक दिन 2 दिन वेट नहीं कर सकते, या नहीं प्रक्रिया तो अपनाएंगे ना कमेटी की। अगर रिपोर्ट आती है शिथिलता थी तो तुरंत, जैसे अलवर में तुरंत अधिकारियों में जैसे रिपोर्ट ली, चाहे 2 दिन में 1 दिन में ली, 24 घंटे में रिपोर्ट तो लोगे, कोई प्रक्रिया तो अपनाओगे। हम प्रक्रिया अपना ली है। अगर मान लीजिए कल रिपोर्ट आती है कि कोई दोषी था, तुरंत कार्रवाई हो रही है। और मैं सुमन शर्मा जी का साधुवाद देता हूँ, इन्होंने कम से कम माना था चैनल पे, इनका दिल्ली में फेल्योर था। दीपक जी ने भी कहा फेल्योर था, फिर इन्होंने कहा हमने रेक्टिफाई करने की कोशिश करी। तो यही तो लोकतंत्र है, आप अपने फेल्योर को मानो। हमने कहा भाई हम प्रक्रिया अपना रहे हैं, इनकी जैसे नहीं कर रहे। हम
2 दिन में रिपोर्ट आएगी कि उसमें हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था, तो हम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसको मानेंगे कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था। मैं कब मना कर रहा हूँ कि नहीं मानेंगे। अब देखो ये डिफरेंस है त्रिशूल भाई, देख लिया आपने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का डिफरेंस। ये हल्ला मचा करके पूरे देश में कौरवों की जैसे राज करना चाहते हैं, हल्ला मचा के पांडवों को राज नहीं करने दो, इनका राज छीन लो छल कपट करके, हमारे एमएलए तोड़ लो, उनकी सरकारें तोड़ लो, ये पूरा इनका तंत्र है। ये नहीं बोलने देते दूसरे आपने में क्या किया आप बताएंगे? नहीं बोलने देते। आपने मंदिर को किस बुरी तरह से तोड़ा बताएंगे? आपके पास जवाब है? किस तरह शिव मंदिर को तोड़ा गया उसके पास जवाब है आपके पास? कोई टाइम समाप्त हो गया। आप तो खाली की करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, करते करते 4 साल निकाल दिया, राजस्थान का बख्तादार कर दिया श्रीमान जी, और जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अब और इस राज्य में अन्याय नहीं होगा। आप लोग की तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि आप लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष नहीं करती है, ये ध्यान रखिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता के लिए लड़ती है, राष्ट्रीयता ही उसका मुख्य उद्देश्य है। आज देश में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार इसीलिए हुआ कि उन्होंने राष्ट्रीयता को प्रथम पंक्ति में रखा, देश को प्रथम पंक्ति में रखा। आप लोग परिवार को प्रथम पंक्ति में रखते हो, स्वयं को प्रथम पंक्ति में रखते हो, इसलिए ये सत्यानाश कांग्रेस का हुआ। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार इसीलिए हुआ। मोदी जैसे ऐसे व्यक्ति के लिए आप लोग मैं बोलना नहीं चाहता, तो मुझे बड़ा आश्चर्य था कि ऐसे ही आप लोग बहुत चिढ़ते हो। क्या बोलोगे उनके बारे में? ऐसा कर रहे हो बोलने के पहले सोचिए। आप जब धज्जियां मैं उड़ाऊंगी ना अभी बैठ के, कितने सारे सबूत मेरे पास है, लेकिन बोलती ना मैं तो केवल शांति धारीवाल की चर्चा की जो भरी सभा में जैसे राजस्थान की बेटी बहनों का चीरहरण हुआ, वो सारे राजस्थान की बेटियों में गुस्सा का कारण है, और वक्त आएगा तो महिलाएं जवाब देंगी, ये देख लीजिएगा। जिस तरह से शांति धारीवाल ने राजस्थान की बहन विधानसभा में किया है, इसका जवाब देंगे। क्या लगता है आपको दीपक राय जी, क्या लगता है आपको ये हालात कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए चिंताजनक नहीं है? जो बीजेपी और कांग्रेस कोई माफ करेगा, जो बीजेपी और कांग्रेस का गुलाब जी के व्यवहार बयान से कर रहे हो नहीं है राजस्थान में। शर्म आनी चाहिए, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। देखिए चंद्रशेखर जी आपने सही कहा, देखिए अगर ये कमेटी जो आज बनी है, आज ये करौली घटना के बाद ही बन गए थे तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आप बहुत एक तरह से ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी कि दूसरा कोई पत्थर हाथ लगाने के पहले सोचे कि उसका पहले ही हाथ काट दिया जाएगा, पत्थर लगाता है उसके बाद वो कभी नहीं लगाएगा। दूसरी बात, वरुण जी ने बोला कि जो ये भाजपा और कांग्रेस के बारे में बोला, देखिए भाजपा भी तो कांग्रेस से सीखी है ना, सत्ता की हवस कहाँ से शुरू हुई? आप आ जाइए इमरजेंसी में, तो आप पुराने नेता हो तो ये सब सीखा हुआ है। और आप विपक्ष की आवाज कौन बंद कराया? ये तो कांग्रेस से बट गया है भाई साहब, ये तो मीडिया पे भी आरोप लगाते हैं, मीडिया भी बिकाऊ हो गई, ये तो सभी पे आरोप लगाते हैं। राजनीतिक विश्लेषण नहीं करेंगे, ये तो कहेंगे मीडिया पे लोकतंत्र देश में है नहीं, तानाशाही आ गई, मोदी जी हिटलर है, यही राग अलापते रहेंगे। खुद की समाप्ति का कारण नहीं पता करते कि क्यों देश से खत्म हो गई इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, क्यों खत्म हो गई, इसकी तो चिंता कीजिए। देश में कांग्रेस जो है, सुन तो लीजिए वरुण जी, मैं आऊंगा वरुण जी, सुन लीजिए वरुण जी, आप ऐसे प्रबुद्ध वक्ता है, सुन लीजिए। हाँ दीपक जी, कांग्रेस जो है हिंदुस्तान की मतलब सबसे पुरानी और आज भी बहुत स्टैब्लिश सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से और राजनीतिक पार्टियां सीखती हैं। तो उन्होंने सीखा है, गलत सीखा सही सीखा ये तो अलग बात है, अपना अपना नजरिया होता है। तो उसके लिए आप जिम्मेदार मत बनाइए कि ये क्या सीखे, अब वो आपने सही गलत सिखाया तो ये सीखे। तो देखिए आप सबसे बड़ी चीज है, आज सबसे अगर हिंसा को संभलना है तो आप सही उसको अप्रोच सही कीजिए, आप गलत बयानबाजी बंद कीजिए। और ये जो कमेटी बनी थी करौली की बात बननी चाहिए थी, 16 तारीख घटना उसके बाद सीखा नहीं गलत को। अगर कमेटी बनाते हो इस तरह से आप एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मंगाते हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और दूसरी बात, आज आपने 12 घंटे के आप एक मतलब आप मुसलमानों का ईद जो था, साल भर में एक बार ईद आता है, महीने भर तक रोजा रखते हैं, वो आज नहीं बनाते हैं। 12 बजे तक कल आपने कर्फ्यू लगा दिया, तो मतलब पूरा त्योहार एक तरह से खत्म हो गया उनका। तो
तो ये इसके लिए जो है निरीह जनता जो है वो करती है, सफर करती है। तो आप सही बात है कि आप जो है ईमानदारी से कीजिए जनता के बीच। आज पूरा वो राजस्थान गवर्नमेंट जितने मंत्री थे, कायदे से उनको जनता के बीच जाना चाहिए था। आप उनके बीच मिलते, पुलिस भी रहती तो आपको थोड़ा सा वो मिलता, एक संदेश सही जाता। तो आज जहांगीरपुरी में हुआ है कि आज मुस्लिम हिंदू मिलकर दोनों ने एक तरह से बीच में जुलूस निकाला, आज मिठाइयां बांटी गई। तो आज ये संदेश अगर भेजते वहां करौली, राजगढ़ और जोधपुर से, तो शायद अच्छा होता, न कि एक दूसरे पे आप आडवाणी, वाजपेयी और राहुल गांधी वो कीजिए। तो आप समस्या से जनता के बीच जाइए तो शायद वो अधिक फायदेमंद होगा। जी सुमन शर्मा जी, जी क्या लगता है कि अब ये समय नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो, देश के विकास की बात हो, प्रदेश के विकास की बात हो और सार्थक बातें हों? लगता नहीं है कि कहीं आम जनता इससे परेशान होती है? देखिए चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही आ रहा हूं मैं, विकास आपके की पास आ रहा राजनीति हूं। करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी आ रहा हूं। जात रंग भेद वरुण जी मैं आ रहा हूँ आपके हिंदू पास। मुसलमान वरुण की जी मैं आ रहा हूँ, राजनीति नहीं करती है। समय इसी का परिणाम है कि समय कम भारतीय बचा है, मैं आ जनता रहा हूँ आपके पार्टी ने पास। विकास की यात्रा प्रारंभ की तो थोड़े समय में ही पूरा देश केसरिया हो गया। यही कारण है, हम हमेशा विकास की बात करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा विकास की बात करते हैं और विकास करके भी दिखाया। हम केवल बात नहीं करते हैं। हमने अपने 2 टेन्योर, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है 2 टेन्योर केंद्र सरकार का, उसमें हमने ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाई जो अकल्पनीय थी। जैसे 370 कोई सोचना भी नहीं, सोच भी नहीं सकता था। राम मंदिर का निर्माण, ये सारी चीजें अकल्पनीय थी। नहीं वरुण जी, देश क्या की कह रहे हैं बताइए। सिक्योरिटी, चलिए, देश मैं की आ रहा हूं। सुरक्षा, ये सारी चीजें समझ में आ रहा हूं। अकल्पनीय थी जो हमने वरुण जी, करके क्या कह रहे दिखाया। हैं बताइए। सीए वरुण पे जी। कितनी वार्ता हो रही है, उसके लिए कितना प्रयास हो रहा है, ये तो चर्चा ही नहीं करते थे। इनके लिए देश प्रायोरिटी ही नहीं थी कभी भी। इनके लिए तो केवल हिंदू मुसलमान दंगा कराओ चलिए, और फिर सुमन जी, सरकारें बनाओ, सुमन जी, यही समय कम योजना बचा है। पूरे समय रही। समय कम इसीलिए बचा है। इनको शक सुन होता है लीजिए। कि बीजेपी अब करा रही है, ठीक है। क्योंकि ये कराते होंगे। जाकी रही जैसी भावना ताकि देखी मन, वैसी जो कहावत है ना, उसको चरितार्थ कर रहे हैं ये लोग। इसलिए देखिए, बीजेपी हमेशा विकास की पार्टी है, विकास की राजनीति करती है और विकास की बात करते हुए देश के उत्थान कार्य में लगी हुई है। ठीक है। देश ठीक है, सर्वोपरि समय है, समाप्त हो रहा है, परिवार मुझे सर्वोपरि सुन नहीं लीजिए, है। ये भारतीय जनता पार्टी सुमन का जी, एजेंडा सुन है लीजिए। और उसी आधार पर देश में कार्य हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, संक्षिप्त जवाब दे दीजिए मुझे वरुण जी, दोषी संक्षिप्त जवाब। राजस्थान वरुण में जी, जो संक्षिप्त कुछ हुआ, जवाब दे दीजिए उसके मुझे। दोषी राजस्थान के मुख्यमंत्री बिल्कुल, और पूरी समय इनकी समाप्त पार्टी हो रहा और है। इनकी कैबिनेट। बोलने से कुछ नहीं होता। चलिए, समय समाप्त हो रहा है। वरुण पुरोहित जी, दीपक राय जी, सुमन शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और शायद इन आरोपों से कुछ होने वाला नहीं है। जो सत्ता में है उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, जवाबदारी तय करनी होगी, तब कहीं जाकर आम जनता सुरक्षित होकर सड़कों पर निकल पाएगी। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN न्यूज़।